हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। बहुपद के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यह चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। इसमें से केवल और केवल एक ही क्वेश्चन मेन एग्जाम में आता है, वो भी 3 नंबर का। तो हम इसके पूरे क्वेश्चन ना करते हुए हम केवल इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 3 के, उन क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है fx बराबर x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2। हमें fx की वैल्यू गिवन है और qx यानी क्वोशंट हमें दिया हुआ है x माइनस 2 और हमें rx यानी रिमाइंडर या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में शेषफल हमें दिया हुआ है माइनस के 2x प्लस के 4 और हमें निकालना है gx का मान। तो स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी इस क्वेश्चन के आपके मेन एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगानी है इसके अंदर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है fx बराबर gx गुणा में qx प्लस में rx। हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस में r। तो वैसा ही यहाँ पर हमारे पास है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम fx इज इक्वल टू gx qx प्लस में rx। तो स्टूडेंट्स, हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वैल्यू वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो fx की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2 इज इक्वल टू gx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और qx हमारे पास है x माइनस 2 और प्लस में हमारे पास है रिमाइंडर माइनस के 2x और प्लस के 4। तो स्टूडेंट्स, आगे हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें निकालना है gx। तो gx के साथ में जो भी वैल्यू है उसको हम इधर भेजेंगे। तो हम सबसे पहले भेजेंगे ये वाली जो वैल्यू है प्लस वाली। इस प्लस वाली वैल्यू को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो किस में आएगी, माइनस में आएगी, आएगी। अगर हम इसका ओपन करें, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें तो ये जो प्लस है और माइनस क्या होगा हमारे पास, माइनस। तो माइनस के 2x प्लस के 4 इधर आएंगे तो हमारे पास x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस में 2 और माइनस के 2x इधर आएंगे हमारे पास आएगा प्लस के 2x और प्लस के 4 आएंगे तो माइनस के 4 और हमारे पास इधर बचेगा gx और गुणा में यानी मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास x क्यूब की और वैल्यू नहीं है तो x क्यूब ऐसा कैसा, माइनस x स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है तो माइनस के 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास है प्लस का x और यहाँ पर हमारे पास है प्लस के 2x। तो हमारे पास प्लस का 1x और 2x हो गए 3x। तो प्लस के 2 है और माइनस के है 4। तो माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, माइनस के 2। तो क्या बचेगा, इक्वल टू में gx x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर निकालना है gx का मान। तो ये जो x माइनस 2 है वो हमारे पास है, इसमें मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा डिवाइड में। तो gx बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली जो वैल्यू है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2, इसमें हमें x माइनस 2 का करना है डिवाइड। तो अगर आप ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेरे एग्जाम में आ सकता है। तो अब यहाँ पर हम देंगे डिवाइड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2। तो 3.2 की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने यहाँ पर डिवाइड करना सीखा था कि किस हिसाब से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो हमें डिवाइड देना है x माइनस 2 का। अब देखो स्टूडेंट्स, आगे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है x क्यूब। तो x क्यूब में यहाँ पर हमारे पास है x। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, x क्यूब बटे x। तो यहाँ पर पावर है 3 और यहाँ पर पावर हमारे पास है 1। तो कितनी पावर बचेगी, x की पावर 2 बचेगी, नहीं बचेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की पावर 2। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास x की पावर 2 आया है, इस x की पावर 2 को हमें x से भी गुणा करना है और x की पावर 2 को हमें माइनस के 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो x स्क्वायर को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पावर 1 है और यहाँ पर हमारे पास पावर है 2। तो कितनी पावर हो गई, x की पावर 3।
अब एक्स स्क्वायर को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है हमेशा x क्यूब के नीचे x क्यूब की वैल्यू आएगी और x स्क्वायर के साथ में x स्क्वायर की वैल्यू और x के साथ में हमेशा x की वैल्यू आती है। ऐसे नहीं कि आप x स्क्वायर की वैल्यू को आप x के नीचे लगा रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या होगा, हमारे जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस हो जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस में। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू होगी, पहली वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, कैंसिल होगी। प्लस के एक्स क्यूब में से माइनस के एक्स क्यूब गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है माइनस के 3x स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास है 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर गलती मत करना, ये माइनस में नहीं है। अब हमारे पास हो चुकी है ये वैल्यू प्लस में, तो माइनस के 3x स्क्वायर में से जब हम प्लस के 2x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस की वैल्यू ज्यादा है, एक वैल्यू ज्यादा है। अब हम उतारेंगे आगे वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x माइनस के 2। तो जैसा हमने ऊपर वाले के साथ किया था उसी प्रकार अब हमें यहाँ पर भी वैसा का वैसा करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जैसे x क्यूब था और यहाँ पर x था, अब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है x स्क्वायर। तो माइनस के x स्क्वायर में हम भाग देंगे x का, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कितनी पावर बचेगी, माइनस की x की पावर बचेगी, नहीं बचेगी। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 2 है और यहाँ पर वैल्यू 1 है पावर, तो कितनी बचेगी, माइनस का x। वो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का x। तो माइनस के x को पहले x से मल्टीप्लाई और फिर माइनस के x को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो x स्क्वायर को सॉरी माइनस के x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस को माइनस से किया प्लस और 2 को x से गुणा किया तो प्लस के 2x। अब वापस वही काम करना है, साइन चेंज करने हैं, ये प्लस में हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारे पास माइनस में। तो माइनस के x स्क्वायर में से प्लस के x स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो 3x में से 2x गया, आपकी बार प्लस के ज्यादा है ना, कितने ज्यादा है, 1x, तो हम लिखेंगे x और हमारे पास आगे क्या बचा वैल्यू, माइनस के 2। तो स्टूडेंट्स यह प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक हमारे पास x की यहाँ पर जो हम gx निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या ना बच जाए, 0 ना बच जाए। तो यहाँ पर हमारे पास है x, पहले यहाँ पर x स्क्वायर था ना, अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर x और यहाँ पर भी क्या है, x। तो x में x का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1। वो भी किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है पहले x से, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से। तो स्टूडेंट्स यह लास्ट स्टेप है, 1 को x से गुणा करेंगे तो x, 1 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस में और ये क्या हो जाएगी, प्लस में। तो x में से x गया 0, माइनस के 2 है और प्लस के 2 है तो भी क्या बचेगा, 0। तो आपके पास जो gx का मान पूछा गया था वो आपके पास आया है x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1। यही आपका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यह आपके 3.2 में है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपके हाफ ईयरली में भी आ चुका है इस साल, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा आपके मेन एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 consecutive odd integer sum of square is 290। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों का मान ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290। तो स्टूडेंट्स हमें क्या बोल रहा है, 2 consecutive यानी लगातार क्रम वाइज कौन से विषम पूर्णांक होने चाहिए जिनके अगर हम स्क्वायर करें तो उनका जो सम है वो किसके इक्वल हो, 290 के इक्वल हो। तो हमारे पास 2 ऐसे क्रमागत यानी 2 ऐसे कंसेक्टिव और इंटीजर होने चाहिए जिनके अगर हम वर्ग करें यानी स्क्वायर करें और उनका हम क्या कर दें, योग यानी सम करें, तो उनका योग किसके इक्वल होना चाहिए, 290 के। तो हमें यहाँ पर ये पता नहीं है कि हमारे पास 2 और इंटीजर है वो कौन से हैं, यानी 2 विषम पूर्णांक कौन से हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा लेट्स, यानी माना फर्स्ट ऑड इंटीजर, हमने पहला ऑड इंटीजर क्या माना है, x, यानी पहला प्रथम विषम
पूर्णांक हमने क्या मान लिया, x। तो हमारा दूसरा पूर्णांक क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा बताओ। अगर जैसे कि मतलब ऐसी वैल्यू प्लस करो कि जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, तो हम 1 में ऐसी कौन सी वैल्यू प्लस करें कि हमारे पास विषम आए। अगर आप x में प्लस 1 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, ये तो क्या हो गई इवन हो गई, यानी सम हुई नहीं हुई, तो हम यहाँ पर प्लस तो 1 कर नहीं सकते। अगर हम यहाँ पर प्लस करें 2 तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 3। तो 3 हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है या नहीं है, ऑड इंटीजर है। और क्रम वाइज जरा देखो, हमने यहाँ पर x का मान 1 माना था और 1 के बाद में क्या रहा है 3। अगर हम यहाँ पर x का मान माने 3 तो 3 के बाद में अगर हम प्लस करें 2 तो कितने आएंगे 5। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, x के अंदर क्या प्लस करना होगा, प्लस के 2। अगर हम प्लस के 2 करेंगे तभी हमारा क्रम वाइज आएगा कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं प्रश्नानुसार जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उस क्या कंडीशन हमें दी गई है। तो हमें क्या कंडीशन दी गई है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ स्क्वायर। मतलब हमारे पास दो जो ऑड इंटीजर है, दो विषम पूर्णांक है, हमें इनका करना है स्क्वायर। तो पहला इंटीजर हमारे पास है x और दूसरा इंटीजर हमारे पास है x प्लस में 2, इसका हमें करना है स्क्वायर। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, वर्ग करना है। अब इनका हमें करना है सम, कह रहे हैं क्वेश्चन वर्गों का योग, हमें इन दोनों पूर्णांकों का करना है स्क्वायर और फिर हमें करना है इनका योग यानी इनका सम। किसके इक्वल आना चाहिए, 290 के इक्वल आना चाहिए। तो हमें क्या निकालने हैं, ये दोनों इंटीजर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस में यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस में b का होल स्क्वायर। तो a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या कहता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमारे पास पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारे पास है 2। तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, दूसरी संख्या 2 तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 गुना में पहली संख्या x गुना में दूसरी संख्या 2 बराबर में 290। तो स्टूडेंट्स 1x स्क्वायर और प्लस में 1x स्क्वायर मिलके हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया तो हमारे पास 4x बराबर में 290। अब हम आगे क्या करेंगे, प्लस के 290 को इधर लेकर आएंगे तो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के x की वैल्यू हम पहले लिख रहे हैं 4x प्लस के 4 और माइनस के 290 और हमारे पास इक्वल में बचेगा 0। हमें बनानी है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस के 4x, अब यहाँ पर हमारे पास है प्लस के 4 और यहाँ पर हमारे पास है माइनस के 290। तो माइनस के कितने ज्यादा है 286 और हमारे पास इक्वल में आएगा 0। अब हमें इसको करना है, या तो आप इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, या फिर आप इसको श्रीधराचार्य मेथड से कर सकते हैं, या फिर आप इसको गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इन तीनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें भी जाता है और 2 का भाग 286 में भी जाता है। तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास 2 आएगा बाहर निकल के। तो x स्क्वायर प्लस में 2 का भाग 4 में दिया 2x और 2 का भाग हम जब 286 में देंगे तो हमारे पास आएगा 143 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा नहीं जाएगा। तो 0 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 143 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर यानी पहली संख्या ऐसी की ऐसी और तीसरी संख्या हमारे पास है 143 वो भी ऐसा कैसा इज इक्वल टू में 0। हमें टुकड़े करने हैं यानी हमें फैक्टर करने हैं किसके, x के जो साथ में जो भी वैल्यू है उसको हमें करने हैं फैक्टर। तो हमें लाना है, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है 1 और इसके मल्टीप्लाई में है 143।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 143 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 143। इसके फैक्टर करो तो 11 का भाग जाएगा हमारे पास 13 बार, फिर 13 का भाग जाएगा हमारे पास एक बार। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर हमारे जो फैक्टर आए वो आए 11 और 13, और हमें लाना कितना है प्लस के 2। अगर हम प्लस के 11 करें और माइनस के 13 करें तो हमारे पास माइनस के 2 आएंगे। अगर दोनों को ही प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। हमें क्या करना है प्लस के 2 लाना है, तो क्या करेंगे प्लस के तो लेंगे 13 और माइनस के लेंगे 11, तभी तो हमारे पास क्या आएगा प्लस के 2। तो हमारे जो फैक्टर आए वो आए 13x माइनस के 11x। अब इन दोनों में कॉमन लेना हमें और इन दोनों में भी कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया x। तो यहां पर हमारे पास बचेगा 1x और यहां पर हमारे पास बचेगा 13, क्योंकि हमने यहां पर x क्या ले लिया बाहर ले लिया। और अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में एक तो कॉमन आ रहा है हमारे पास माइनस, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है x नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, लेकिन 11 का भाग 11 में भी जाता है और यहाँ पर 11 का भाग 143 में कितनी बार जाता है, हमने अभी दिया था 13 बार, तो हम यहाँ पर 11 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तो बचेगा x। जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो 11 का भाग जब हम 143 में देंगे तो हमारे पास आएगा 13। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है जो कोष्टक वाली जो वैल्यू है अंदर वाली वैल्यू वो हमेशा क्या आनी चाहिए आपके सेम आनी चाहिए, प्लस माइनस की भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यू है वही वैल्यू आपके यहाँ पर आनी चाहिए। तो कोष्टक के बाहर क्या है आपके पास x माइनस 11 और कोष्टक के अंदर क्या है x प्लस में 13 और इज इक्वल टू में 0। तो एक तो हमारे पास आया x माइनस 11 बराबर 0 और एक हमारे पास आया x प्लस के 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस के 11 को इधर भेजेंगे तो प्लस के 11, इसी प्रकार प्लस के 13 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 13। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए क्या इम्पॉसिबल है या नहीं है, माइनस की वैल्यू आ रही है यानी असंभव है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कितनी लेंगे 11। तो हमने x किसको माना था, फर्स्ट नंबर को माना नहीं माना था, पहली संख्या को। तो हमारा जो पहला ऑड इंटीजर आया है प्रथम विषम पूर्णांक यानी फर्स्ट ऑड इंटीजर हमने किसको माना था x को माना था और हमारे पास x की वैल्यू आई है 11। तो सेकंड ऑड इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, फिर सेकंड ऑड इंटीजर हमने माना था x प्लस में 2, तो x की वैल्यू है 11 और प्लस के 2 कितने हो गए 13। तो हमारे पास जो दो नंबर आए हैं वो आए 11 और 13। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखो 11 के बाद में विषम पूर्णांक आ रहा नहीं आ रहा 13 भी तो हमारा विषम पूर्णांक है, क्रम वाइज आ रहे हैं। अगर हम इनका स्क्वायर करके देखें 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169। जब हम इनका प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 290। यही तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अगर आप इसको श्रीधर आचार्य मेथड से करना चाहते हो, यानी आपके यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आती है गुणनखंड करने में, फैक्टर करने में, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारे पास हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू x के साथ में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मानेंगे 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। कल मैंने आपको ग्राफ के अंदर भी बताया था कि आपको कैसे x के अलावा जो वैल्यू होती है वो हमेशा a की वैल्यू होती है और x स्क्वायर के साथ सॉरी और x के साथ में जो वैल्यू होती है वो हमेशा b की, और जो c की वैल्यू जो मतलब जिसके साथ में ना तो x स्क्वायर आए और ना ही x आए, तो b की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 143। तो हमारे पास जो श्रीधर आचार्य मेथड होता है वो होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो माइनस के b की वैल्यू हमारे पास है 2। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस की b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अगर माइनस में होती तो ये माइनस और यहाँ पर माइनस क्या हो जाता हमारे पास प्लस, लेकिन हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू है प्लस में, तो प्लस माइनस b की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 इंटू में c की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 143 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1।
तो माइनस के 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस के 4 है और यहाँ पर है माइनस के 143 और दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आएगा 572। तो 572 में जब हम प्लस करेंगे 4 तो हमारे पास आएगा 576 बटे में 2। अब स्टूडेंट्स 576 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है, हमारे पास होता है 24। 24 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 576। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख भी सकते हैं, अपॉन में 2। तो एक बार तो हम लेंगे वैल्यू प्लस में 24 और एक बार हम लेंगे माइनस में 24। तो x बराबर पहले में ले रहा हूं प्लस में, तो माइनस के 2 है प्लस के 24 है अपॉन में 2। तो माइनस के 2 और प्लस के 24 कितने होते हैं, 22 बचेंगे अपॉन में 2। तो 2 का डिवाइड 22 में देंगे तो हमारे पास x का मान आया 11। अभी हमने निकाला भी था x का मान 11, फिर हमने x किसको माना था, फर्स्ट ऑड इंटीजर को, और सेकंड ऑड इंटीजर हमारे पास क्या था, x प्लस में 2। तो 11 में प्लस के 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13। जब हम यहाँ पर माइनस में 24 लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 24 और माइनस के 2 माइनस के 26 अपॉन में 2, तो इज इक्वल टू माइनस के 13। अगर आपको जो भी मेथड इजी लगे, फैक्टर करके यानी गुणनखंड करके इजी लग रहा है तो वो उस मेथड से कर सकते हैं, या फिर श्रीधर आचार्य मेथड से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का हमें करना है स्क्वायर और उनका करना है डिफरेंस यानी माइनस। तो उनका जो मान है वो किसके इक्वल है, 45 के। एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, मतलब हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है उसका जो स्क्वायर वो 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी लार्जर नंबर का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो हमें निकालना है फाइंड 2 नंबर, हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 2 संख्याएं दी हुई हैं, उन दोनों संख्याओं का यदि हम वर्ग करें और उनका अंतर करें तो वो किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। तथा छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना गुना है, 4 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 कंडीशन दी हुई है। एक तो हमें दी हुई है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 45, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी पहली है कंडीशन 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर हमारे पास है 45, छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना गुना है, 4 गुना। तो हमारे पास 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें जो पूछा गया है वो हम लेट्स कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या हमने मान ली x, और दूसरी जो संख्या है सेकंड नंबर जो हमारे पास है वो हमने मान ली y। अब हम लगाते हैं केस फर्स्ट, हमारी जो कंडीशन फर्स्ट है वो हम लिखते हैं यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। तो क्या कह रहा है कि दोनों नंबर का हमें करना है स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है x और दूसरा नंबर हमारे पास है y, इनका करना है हमें स्क्वायर। अब स्क्वायर करके हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस यानी माइनस करना है। तो जब हम इनका माइनस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 45 के इक्वल आएगा। यह तो हो गई हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने दी इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास जो केस सेकंड है, दूसरी स्थिति जो हमें दी हुई है वो बोल रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, सॉरी यहाँ पर हम लार्ज नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर की बजाय लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या। हमने जो बड़ी संख्या है वो x मान ली और यहाँ पर जो स्मॉलर नंबर है यानी छोटी जो संख्या है वो हमने मान ली y। अब सेकंड केस क्या है, स्मॉलर नंबर। तो हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है वो 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब स्क्वायर करना है हमें किसका, स्मॉलर नंबर का। तो हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या है, y। इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है,
4 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी लार्जर नंबर क्या है हमारे पास x, इसका कितना है 4 टाइम्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या बोल रहा था कि बड़ी संख्या का जो वर्ग है, सॉरी छोटी संख्या का जो वर्ग है, तो हमने छोटी संख्या का वर्ग किया, वो किसके इक्वल है, बड़ी संख्या का 4 गुना। यहाँ पर वर्ग है स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स हमें क्या है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में 4x। तो हम इक्वेशन सेकंड का मान इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस y स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे 4x और इज इक्वल टू में 45। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, तो 45 इधर आएंगे तो किसमें आएंगे माइनस में, तो माइनस के 4x और प्लस के 45 इधर आएंगे तो माइनस के 45 और इज इक्वल टू में हमारे पास बचेगा 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब गुणनखंड विधि द्वारा। तो स्टूडेंट्स पहली संख्या ऐसी की ऐसी x स्क्वायर और थर्ड नंबर भी हमारे पास ऐसा ऐसा माइनस के 45, तो हमें दो नंबर ऐसे बताने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 45, लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 4। तो ऐसे कर, अगर आपको नहीं आते हैं फैक्टर करने तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमारे पास जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है और यहाँ पर जो हमारे पास x के अलावा नहीं है, मतलब सॉरी यहाँ पर 45 है, तो 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 3 का भाग जाएगा हमारे पास 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग जाएगा हमारे पास 1 बार। तो हमें क्या करना है 4 लाना है, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 9 में से 5 गए, 4 आते नहीं आते वो बाद में देखेंगे, हमारे पास प्लस आएगा या माइनस, तो 9 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आ रहे हैं, लेकिन प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या आता है 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो दो फैक्टर आएंगे वो आएंगे, एक तो 9 और एक 5। अब हमें लाना है यहाँ पर माइनस के 4, तो माइनस के 4 लाने हैं तो हमें क्या करना होगा, बड़ी वाली जो वैल्यू है, बड़ा जो मान है उसको माइनस में रखना होगा और जो छोटा मान है उसको हम किस में रखेंगे प्लस में। तो माइनस के 9 में से प्लस के 5 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 4। तो x स्क्वायर, तो हमारे पास जो दो फैक्टर आए वो आए माइनस के 9x और माइनस के सॉरी प्लस के 5x। तो इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो आएगा x, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा x माइनस, यहां से हमने x ले लिया बाहर तो क्या बचेगा 9। अब तीसरी जो वैल्यू हमारे कॉमन तो 5, x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x 5 के साथ आ रहा है लेकिन 45 के साथ में नहीं है, लेकिन 5 का डिवाइड 5 में भी जाता है और 45 में भी जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 5। तो अंदर क्या बचेगा, यहां से तो बचेगा x और 5 का भाग जब हम 45 में देंगे तो 9 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कोष्टक के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, तो जो कोष्टक के बाहर आ रही है उसको एक साथ लिख देते हैं x प्लस के 5 और जो कोष्टक के अंदर है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x प्लस में 5 भी 0 के बराबर है और x माइनस 9 भी किसके बराबर है 0 के, तो प्लस के 5 को उधर भेजेंगे माइनस के 5 और x माइनस के 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस के 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यह वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हम यहाँ पर किस में लेंगे प्लस में लेंगे। तो हमने x किसको माना था लार्ज नंबर को, तो हमारे पास जो लार्ज नंबर आया है यानी बड़ी संख्या आई है वो आई हमारे पास 9। अब हमें निकालना है स्मॉलर नंबर यानी छोटी संख्या, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4x है या नहीं है, तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके। तो यहाँ पर y स्क्वायर ऐसा कैसा और इज इक्वल टू 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास आई है 9, तो 9 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 y स्क्वायर बराबर, अगर हम इसका स्क्वायर हटाएं तो जो बराबर वाली वैल्यू है इसका लग जाता है रूट और 36 का रूट होता है हमारे पास प्लस के 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लार्जर नंबर आया है वो तो आया है 9 और जो स्मॉलर नंबर आया है वो हमारे पास आया है 6। यही आपका फाइनल आंसर है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड्स 16 इनटू 2 पार्ट्स। हमें 16 को क्या करना है, 2 पार्ट्स में बांटना है। सच डेट 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, मतलब 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर करके हमें क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, और वह है 164 मोर देन है किससे, स्मॉलर ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर करना है हमें किससे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करके 164 प्लस करना है। तो क्या कह रहा है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है, 164। तो स्टूडेंट्स हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास एक संख्या है 16, इसको हमें करना है 2 भागों में डिवाइड। तो स्टूडेंट्स अब वो 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, वह या तो हमारे पास 10 या 10 और 6 हो सकता है, या फिर हमारे पास 8 और 8 हो सकता है, या फिर हमारे पास 12 4 हो सकता है, या फिर 13 और 3 हो सकता है। हमें यहाँ पर पता नहीं है कि हमारे पास वो 2 भाग कौन से होंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने मान लिया कि हमारे पास पहला भाग है x, यानी बड़ा वाला जो भाग है वो मैंने मान लिया x। तो बताओ छोटे वाला भाग कैसे आएगा, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर हमारे पास x की जगह है 10, क्या है 10। तो हमें अगर स्मॉलर नंबर निकालना हो यानी छोटा निकालना हो तो कैसे करेंगे, 16 में से कितना माइनस करेंगे, 10। तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो कैसे आया, हमने बड़े वाले भाग में से पूरी संख्या में से यानी 16 में से अगर हम बड़ी वाली संख्या को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉलर नंबर यानी छोटी संख्या आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर एक पार्ट मानना होगा, तो यहाँ पर हम बड़े वाला भाग मान लेते हैं, लेट्स लार्जर पार्ट यानी बड़ा भाग क्या मान लिया मैंने, x। तो बताओ स्मॉलर पार्ट क्या आएगा, छोटा भाग क्या आएगा। तो कितने में से माइनस करना होगा हमें, पूरी संख्या क्या है हमारे पास 16 है, उसमें से यदि हम बड़े वाला भाग को माइनस कर दे तो जो भी x का मान आएगा, जैसे हमारे पास x का मान 10 आ गया, तो 16 में से 10 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 6 ही तो बचेंगे। तो 10 और 6 कितने होते हैं, 16। तो हमने छोटे वाला भाग हो गया हमारे पास 16 माइनस x। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है, हमने इतना काम तो कर दिया, हमने 16 को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हमें करना है 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, यानी बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। तो हमारे पास जो बड़ा भाग है वो क्या है, x है। तो हमें x का करना है वर्ग और इसका कितना गुना, 2 गुना यानी 2 टाइम्स। किसके इक्वल है, स्मॉलर के स्क्वायर के 164 मोर है। तो हमें करना है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो हमारे पास जो स्मॉलर नंबर क्या है, 16 माइनस x का स्क्वायर, और इससे कितना अधिक है, 164। मतलब हमारे पास जो भी स्मॉलर नंबर होगा उसका अगर हम स्क्वायर करें और उसमें हम कितना प्लस करें, 164, तो हमारे पास क्या आएगा, बड़े वाला भाग का 2 गुना आएगा। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x स्क्वायर ऐसा कैसा। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला लग रहा है a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो हमारे पास यहाँ पर पहली संख्या है 16 और दूसरी संख्या हमारे पास है x। तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। तो जब हम 16 को 16 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 256। यहाँ पर आप करके देख लेना, 16 को 16 से मल्टीप्लाई, प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 गुणा में पहली संख्या 16 गुणा में दूसरी संख्या x, और प्लस में कितने हैं 164। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस में x स्क्वायर माइनस के 2 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 32x और प्लस के 164। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 256 है और यहाँ पर हमारे पास है 164। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे या फिर एक काम करो इन सबको इधर लेकर आ जाओ हमारे पास, तो 2x स्क्वायर ऐसा ऐसा प्लस के 256 इधर आएंगे माइनस के 256 और प्लस का x स्क्वायर सॉरी माइनस का x स्क्वायर माइनस के 32 इधर आएंगे तो प्लस के 32x और प्लस के 164 इधर आएंगे तो माइनस के 164 और इज इक्वल टू हमें क्या करना है
0, क्योंकि हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो 2x² में से 1x² गया, तो 2x² में से 1x² गया तो बचेगा हमारे पास x²। और अब हम लिखेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास है 32x यानी 32x, माइनस के तो है 256 और माइनस के ही हमारे पास है 164, तो हमारे पास होंगे 6 और 4 10, 12, 2 और 1 3 और 1 4, तो माइनस के 420 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यह आ चुकी है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर। तो x² ऐसा कैसा पहली संख्या और तीसरी संख्या भी ऐसी कैसी, माइनस के 420 इज इक्वल टू 0। हमें करना है 32 के फैक्टर। तो ऐसे दो फैक्टर बताओ यानी ऐसे दो टुकड़े बताओ जिसको हम अगर प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 32, लेकिन उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 422। तो हमारे पास आएंगे 32, 42 और 10। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 420। यदि हम इन दोनों में से माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 32 आना चाहिए ना, तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे प्लस में और छोटी वाली संख्या लेंगे हम माइनस में। तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 42x माइनस के 10x। तो अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से भी कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचेगा x प्लस के 42। यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस देखो इसमें भी आ रहा है और माइनस इसमें भी आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ पर x आ रहा है लेकिन यहाँ पर x नहीं आ रहा है, तो x कॉमन तो आएगा नहीं, तो 10 का भाग 10 में भी जाता है और 420 में भी जाता है, तो हम यहाँ पर 10 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x। अब ये माइनस कॉमन लिया तो ये वैल्यू किसमें हो जाएगी, प्लस में, तो 10 का भाग जब 420 में देंगे तो हमारे पास आएगा 42 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जो कोष्टक के बाहर ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख देते हैं एक साथ, और ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारे पास है x प्लस के 42 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 10 को 0 के बराबर और x प्लस के 42 को भी किसके बराबर करेंगे, 0 के। तो माइनस के 10 उधर जाएंगे तो हमारे पास जाएगा प्लस में 10, तो x का मान हमारे पास आया प्लस के 10 और x बराबर माइनस के 42, तो प्लस के उधर भेजेंगे तो हमारे पास किस में जाएगा, माइनस में। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास नंबर हो नहीं सकता, ये हमारे पास किस में वैल्यू आ रही है, माइनस में आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, x की वैल्यू 10। हमने x किसको माना था, लार्जर पार्ट को, तो हमारे पास जो लार्जर पार्ट आया है यानी बड़ा भाग आया है वो आया है 16। तो हमें अब निकालना है स्मॉलर पार्ट यानी छोटा भाग, तो कितने में से माइनस कर देंगे, 16 में से किसकी वैल्यू माइनस करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आई है 10, तो 16 में से 10 गए 6। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दैट इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस के 5kx प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। तो हैज नो रियल रूट, हमें कौन से रूट दिए हुए हैं, नो रियल यानी वास्तविक नहीं है। तो k के लिए ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x² प्लस के 5kx प्लस के 16 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर k है, उस k का मान हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया गया है कि आपके जो मूल है वो वास्तविक नहीं है यानी नो रियल रूट है। तो जब भी हमें वास्तविक नहीं दिए हुए वो मूल, तो हमारे पास जो d का मान होता है वो छोटा होता है किससे, 0 से। ओके, ये हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे d का मान। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, हमारे पास जो भी क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दी हुई है वो हम इक्वेशन लिख देते हैं। तो गिवन इक्वेशन दी गई समीकरण हमारे पास क्या है, x² 5kx प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विद ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो d का मान होता है निकालने के लिए d का सूत्र होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। मतलब जब हम श्रीधराचार्य मेथड पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला आता है माइनस के b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है b² माइनस 4ac उसको हम कहते हैं d। तो हमें सबसे पहले a b और c के मान
पता होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको हमने व्यापक जो रूप है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस में c इसके साथ में हमने कर दी तुलना। तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू देखो x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं 1। b की जो वैल्यू है x के अलावा, तो स्टूडेंट्स हमें x के अलावा देखनी है, तो हमारे पास x के अलावा क्या रहा है 5k, केवल 5 मत लेना, मैंने आपको क्या बताया x के अलावा लेनी है। तो x के अलावा जो भी आपके पास वैल्यू आए 5b 5k mi, तो आपको x के अलावा लेनी है। तो c की वैल्यू आपके पास है 16। अब हम निकालेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है 5k, इसका हमें करना है स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू में c की वैल्यू हमारे पास है 16। तो 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 को 16 से करेंगे तो 64। ये किसका मान है हमारे पास d का मान। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, रूट नो रियल रूट, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट, यानी मूल वास्तविक नहीं है। जब आपके मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो हमारी जो कंडीशन लगती है d का मान हमेशा किससे छोटा होता है, 0 से। तो d का मान हमारे पास क्या है 25k स्क्वायर माइनस के 64 लेस देन है किससे, 0 से। तो माइनस के 64 उधर जाएंगे, किसमें जाएंगे हमारे पास प्लस में आएंगे। अब हमें निकालना है k की वैल्यू, तो 25 कहां जाएंगे डिवाइड में 64 के, तो 64 अपॉन में 24। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाली जो वैल्यू है इसका क्या लगेगा रूट, तो k 64 डिवाइड बाई 25। तो 64 का जो रूट होता है हमारे पास वो होता है 8 और 25 का रूट होता है हमारे पास 5। तो यह हमारे पास वैल्यू आई है प्लस माइनस में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के अंदर हमेशा हमारे मान कितने आते हैं 2। यहाँ पर हम सीधा इसको लगाते हैं ना प्लस माइनस, तो ये जो होता है वो एक तो वैल्यू प्लस में आएगी और एक वैल्यू माइनस में आती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो आया k, यहाँ पर आप इतना भी कर सकते हो, क्वेश्चन आपका राइट है। तो k का मान हमारे पास आया है प्लस माइनस 8/5। अगर आप इसको आगे करना चाहो तो k का मान हमने प्लस में लिया तो 8/5, अगर हम माइनस में लेंगे तो माइनस के 8/5। तो अगर हम स्टूडेंट्स इसका अगर हम माइनस हटाना चाहते हैं तो जो ये निशान है ना लेस देन का वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में, तो इज इक्वल टू 8/5। मतलब k का मान या तो 8/5 से छोटा होगा या k का मान 8/5 से बड़ा होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो k का मान या तो 8/5 से छोटा होगा या फिर 8/5 से बड़ा होगा। यही आपका फाइनल आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, ये दो व्यंजकों का हमें दिया गया है गुणनफल। क्या दिया गया है x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12 और हमें HCF यानी महत्तम समापवर्तक दिया गया है x प्लस के 6 और हमें पूछा गया है LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ, तो आपको सबसे पहले लिख लेना है हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन लिख देना, एचसीएफ हमें दिया गया है और हमें क्या पूछा गया है, एलसीएम। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, दो व्यंजकों का जो गुणनफल है वो इज इक्वल टू होता है HCF इंटू एलसीएम के। तो यहाँ पर आप हिंदी में लिख देना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन हमें कितना दिया गया है, x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12 इज इक्वल टू हमें HCF दिया हुआ है x प्लस 6 और हमें पूछा गया है LCM। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जो भी मान पूछे उसके साथ वाली जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, हमेशा डिवाइड में जाएगी। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ये जो एचसीएफ का मान है x प्लस 6 इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12 अपॉन में x प्लस 6। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हम इसके तो फैक्टर कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर है, x माइनस 7 गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमारे पास है द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम कर लेते हैं फैक्टर। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे अलग से कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो,
तो एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12, तो आपके पास पहली संख्या ऐसी कैसी और तीसरी संख्या भी ऐसा 12 इज इक्वल टू 0। तो आपको करने हैं बीच वाली संख्या यानी x के जो साथ में होती है उसके हमें करने होते हैं फैक्टर गुणनखंड। तो 8x करना है, तो हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 12, और हम अगर उसको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 8। तो बताओ कैसे आएंगे, 6 और 2, देखो स्टूडेंट्स 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 और इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो कितना आएगा 8। तो प्लस के 6x और प्लस के ही 2x, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x और यहाँ पर बचेगा केवल 6, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, तो यहाँ पर बचेगा x और 2 का भाग 12 में दिया 6 बार। तो हमारे जो फैक्टर आए वो आए x प्लस के 2 और x प्लस के 6। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x प्लस 2 और x प्लस के 6। तो x माइनस 7 x प्लस के 2 और x प्लस के 6 अपॉन में x प्लस के 6। तो x प्लस 6 से x प्लस 6 क्या हो रहा है हमारे पास, कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास एलसीएम बराबर क्या बचेगा, x माइनस के 7 और x प्लस के 2। यह भी आपका फाइनल आंसर है। और अगर आप इसको आगे करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, x माइनस 7 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x प्लस के 2 से। तो पहले हम करेंगे x को x से तो x स्क्वायर, फिर x को करेंगे हम 2 से तो 2x। इसी प्रकार माइनस के 7 को हम करेंगे x से तो माइनस के 7x, और माइनस के 7 को 2 से करेंगे तो माइनस के 14। तो x स्क्वायर प्लस के 2x है और माइनस के 7x है, तो बचेंगे हमारे पास माइनस के 5x माइनस के 14। ये आपके पास आ चुका है एलसीएम, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप इसको फैक्टर करके नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, x माइनस 7 को यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12 से। तो जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगा यानी गुणनफल आएगा उसमें हम किसका भाग देंगे, x प्लस में 6 का। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था आज के इस वीडियो में, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको gx का मान निकालना सिखाया था, तो उसी प्रकार हम भाग देंगे। तो आप इससे अच्छा तो यही आप फैक्टर करके कीजिए जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो आसान हो सके। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, द्विघात समीकरण हमें दी गई है x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। हमें इस द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, यानी सॉल्व बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है वो हम लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन यानी दी गई समीकरण हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अगर हमें हल करना हो यानी स्क्वायर मेथड से अगर हमें हल करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहली संख्या ऐसी कैसी, तो हमारे पास जो भी x का फैक्टर आता है, x के साथ में जो भी गुणा में होती है, तो हमारे पास यहाँ पर x के गुणा में क्या है 4, इसका हम आधा करेंगे, क्या करेंगे इसके आधा करेंगे, आधा करके हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर, और स्क्वायर करके दोनों तरफ हम क्या कर देंगे प्लस प्लस कर देंगे। क्या बताया मैंने, x के गुणांक का यानी x के गुणा में जो भी वैल्यू होगी उसका हम करेंगे आधा, आधा करके वह वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर। तो मतलब जब भी हम उसका आधा, जो भी हम इसका आधा करेंगे यानी उसका फिर वर्ग करेंगे ना, तो जो भी संख्या आएगी उस संख्याओं को हम लेफ्ट साइड में भी प्लस करेंगे और राइट साइड में भी प्लस करेंगे, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको केवल और केवल x स्क्वायर और केवल x की वैल्यू को इधर ही रखनी है, बाकी जो वैल्यू आएगी मतलब जिसके साथ में x स्क्वायर और x नहीं आ रहा है उस मान को हम भेजेंगे राइट साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है माइनस के 5, उसको हम उधर भेजेंगे तो किसमें जाएगी प्लस में। इसको हमने दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने क्या बताया, जो भी आपके साथ में यहाँ पर जो भी x स्क्वायर और x की वैल्यू होगी उसको तो रखनी है लेफ्ट साइड में, और उसके अलावा जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें भेजना है राइट साइड में। तो जो भी x के गुणा में वैल्यू होगी, यहाँ पर x के गुणा में क्या है 4, तो हमें 4 का क्या करना होगा आधा, तो 4 का आधा कितना होता है 2, फिर 2 का क्या करना है वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 को हमें दोनों तरफ क्या करना है जोड़कर लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखो
पहली संख्या ऐसी कैसी 2x² प्लस के 4x। अब इधर भी हमें क्या करना है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस में इधर भी हमें क्या करना है 2 का स्क्वायर। हमने 4 का आधा किया 2 और 2 का क्या करना है हमें वर्ग यानी स्क्वायर करना है और फिर दोनों तरफ क्या करना है प्लस करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 4 को क्या ये लिख सकते हैं क्या 2 गुणा में 2 x प्लस के 2 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 5 प्लस में 2 का स्क्वायर 4। हमने 4 को क्या किया है 2 भागों में तोड़ दिया यानी 2 गुणा में 2। ये हमने क्यों किया है इसके पीछे कारण है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है b और ये हमारे पास है a है 2 और ये b है और ये हो गया 2। तो हमारे पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ab। तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस में b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो a की वैल्यू वो क्या है x प्लस में b की वैल्यू क्या है 2 तो 2 का होल स्क्वायर करना है इज इक्वल टू 5 प्लस में 4 कितने होंगे 9। हमारे पास कुछ इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इस मेथड द्वारा तो आपको इसी प्रकार से करना है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा या तो माइनस में बनेगा या फिर प्लस में बनेगा। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या लग जाएगा रूट प्लस माइनस, क्योंकि जब भी यहाँ पर द्विघात समीकरण के अंदर हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तो x प्लस में 2 बराबर प्लस माइनस 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो एक बार तो हम लेंगे प्लस में 3 और एक बार हम लेंगे माइनस में 3। तो प्लस के 3 लेंगे तो प्लस के 2 इधर जाएंगे किस में जाएंगे माइनस में। तो 3 में से 2 गया तो हमारे पास x का मान आएगा 1 और अगर हम प्लस के 2 को उधर भेजें तो हमारे पास जाएगा माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने होते हैं माइनस के 5। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के पूरे चांसेस है आपकी विविध पर्सनमाला इंग्लिश में मिस इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है उसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर यानी आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर। फिर हमें कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है यानी लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई का जब हम दुगना करेंगे और चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है यानी लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रीथ। और हमें क्या फाइंड आउट करना है लेंथ यानी लंबाई का मान ज्ञात करना है, ब्रीथ यानी चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एरिया दिया गया है तो हमें पता है यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका एरिया का आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो जो हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें जो भी क्वेश्चन हमें एक तो दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है 528, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528। फिर हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसके बाद में प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें क्या दिया गया है लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई के मान के दुगने से कितना अधिक है 1। मतलब अगर हमारे पास चौड़ाई है 2, अब इसका हम क्या करें 2 गुणा करें तो उससे कितना अधिक है 1। तो 2 दूनी 4 प्लस में 1 कितना होगा 5। तो ये 5 किसका मान होगा लंबाई का। तो क्या कह रहा है लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई के मान के दुगने से कितना अधिक है 1 अधिक है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें ना तो लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई पता है। अगर हमें चौड़ाई हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो चौड़ाई है लेट्स यानी माना चौड़ाई क्या मान ली मैंने x मान ली, ब्रीथ जो हमारे पास है वो हमने मान ली x। तो हमारे पास जो लेंथ होगी नहीं जो लंबाई होगी वो क्या होगी चौड़ाई का दुगना। तो चौड़ाई कितनी है x, इसका क्या करेंगे हम दुगना करेंगे 2x और वह कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। तो लंबाई का मान चौड़ाई के मान से डबल है और उसमें कितना प्लस करना है 1 प्लस करना है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास कितना दिया हुआ है 528। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर 528। लंबाई का मान हमारे पास है 2x प्लस के 1 और चौड़ाई हमारे पास है x बराबर में 528।
तो x को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर और x को 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 528। अब प्लस के 528 लगाएंगे तो किसमें आएंगे माइनस में। क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन जाएगी। अब आप इसको या तो फैक्टर मेथड से यानी गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या फिर श्रीधराचार्य मेथड से। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। तो मैंने इसको दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो a इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू हमारे पास है x के साथ में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे 1 और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 528। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे श्रीधराचार्य का, तो हम क्या लिखेंगे बाई श्रीधराचार्य मेथड। तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस के b, तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस b का करना है स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1 माइनस के 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2 इंटू में c की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 528। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है a b और c की। तो x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस 1 माइनस, देखो माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और 4 को 2 से गुणा किया 8, और 8 को जब हम 528 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4224 यानी 4224 बटे में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 1 और 4224 कितने होते हैं 4225 बटे में 4। अब 4225 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो हमारे पास निकल कर आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 65 बटे में 4। तो माइनस एक बार हम लेंगे प्लस में, तो x बराबर माइनस का 1 प्लस के 65 अपॉन में 4, और एक बार हम लेंगे माइनस में, तो माइनस का 1 और माइनस के ही 65 अपॉन में 4। तो 65 में से 1 गया तो 64 बटे में 4, तो 2 का भाग 4 का भाग 64 में कितने बार आता है 16 बार। तो x का मान हमारे पास आया 16। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस के 66 अपॉन में 4, तो 2 का डिवाइड देंगे तो माइनस के 33 अपॉन में 2। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस में, यह हमारे लिए क्या है असंभव यानी इम्पॉसिबल। तो हम x का मान कितना लेंगे 16। तो हमने x किसको माना था चौड़ाई को यानी ब्रीथ को माना था, तो हमारे पास जो चौड़ाई आई है यानी ब्रीथ आई है वो हमारे पास आई है 16। तो हमारे पास जो लेंथ होगी यानी लंबाई का जो मान होगा वो होगा 2x प्लस के 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे x की, तो 2 गुणा में x का मान 16 प्लस में 1, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32, 32 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 33 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अगर यहाँ पर ये निकालना नहीं आता है 4225 का वर्गमूल, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 5th क्लास से पढ़ते आए हो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल का मान कैसे निकालते हैं। तो 4225 का हमें निकालना है। आपके यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 1 है उसके अंदर भी है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर कितने कितने के पेयर बनाएंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे। तो हमारे पास जो पहला जोड़ा है वो क्या है 42 है। तो ऐसी संख्या बताओ जिसको हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 42 से ज्यादा ना जाए, या तो 42 के क्या है इक्वल है या फिर 42 से क्या है छोटी संख्या है। तो हमारे पास होगा 6, तो 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36, और 7 को 7 से करते हैं कितना होता है 49। तो हमारे पास आएगा 6, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है 6, इधर वाले बॉक्स को प्लस करते हैं और इधर वाले बॉक्स को क्या करते हैं माइनस। तो 6 कितने होते हैं 12, तो 42 में से 36 है तो कितने बचते हैं 6, और आगे वाला जोड़ा हमारे पास है 25। तो पूरा जोड़ा एक साथ उतारते हैं ना कि एक एक संख्या। तो अब हमारे पास है 625। तो स्टूडेंट्स अब हमें इस 12 के आगे लिखनी है संख्या, तो हमें 12 के आगे एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसको हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इससे ज्यादा ना जाए, या तो इससे कम आए या फिर इसके इक्वल। तो जब हम 5 लिखेंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा पूरा आएगा 625।
कितना उतारने पर, 5 उतारने पर, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो हमने उतारा 5, तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है 65। इस प्रकार हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। हमें दिया गया है बी, एक इक्वेशन दी हुई है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस ए एक्स प्लस के a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और आपके जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, यानी मूल वास्तविक एवं बराबर है। तो हमें प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है 2b इज इक्वल टू a प्लस में c। तो आपको जो मैंने आज क्वेश्चन 9 पढ़ा दिए हैं, इन 9 क्वेश्चनों में से आपके एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इनमें से भी एक तो जैसे आपको अभी मैंने करवाया था आयताकार वाला, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, और जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन लगातार करवाए थे 290 वर्गों का योग 16 को 2 ऐसे भागे में डिवाइड कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके 3-4 जो इसमें भी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसके आने के चांसेस है, और आपको इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका उसके अंदर हमने जीएस का मान निकाला था, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे करेंगे, हमें दिया गया रूट रियल एंड इक्वल, तो जब हमारे पास जो रूट हमारे रियल एंड इक्वल हो यानी वास्तविक और बराबर हो, तो हमारे पास जो b का मान होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे, और d का मान निकालने के लिए हमें किस किस के मान पता होना चाहिए, a b और c। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद, इसके साथ में कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर को छोड़ के, तो यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है b माइनस सी, तो हम लिखेंगे a बराबर b माइनस सी, b का मान x को छोड़कर, तो यहाँ पर b का मान आ रहा है c माइनस a, और c का मान हमारे पास है a माइनस b। अब हम निकालेंगे d का मान, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे जो रूट है वो क्या है, रियल एंड इक्वल, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक व बराबर है। तो जब हमारे पास मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, यानी d का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो b की वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, c माइनस a, तो c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है b माइनस सी, और a की वैल्यू हमारे c की वैल्यू हमारे पास है a माइनस b, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस पहली संख्या 2 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पहली संख्या का स्क्वायर c का स्क्वायर, दूसरी संख्या a है तो a का स्क्वायर, तीसरी संख्या हमारे पास है सॉरी माइनस के 2 गुणा में पहली संख्या c और दूसरी संख्या a, ये हमारे पास आया है सिर्फ इतने से अभी। अब आगे क्या करेंगे, माइनस के 4, अब इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों कोष्टक को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो b को जब हम a से करेंगे तो b को b से क्या, तो माइनस का b स्क्वायर, माइनस के c को a से करेंगे तो माइनस का ac, और माइनस के c को माइनस के b से करेंगे तो प्लस का bc। अब आगे क्या करेंगे, c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ac, माइनस के 4 को अंदर इस कोष्टक से करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस के 4ab माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4ac और प्लस के ही 4bc। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो माइनस के 2ac है और यहाँ पर है प्लस के 4ac, तो ज्यादा कौन सी है, प्लस की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2ac। तो हम यहाँ पर लिखेंगे c स्क्वायर प्लस के माइनस के 2ac और प्लस के 4ac, कितने बचेंगे, 2ac, प्लस का a स्क्वायर माइनस के 4ab और प्लस के 4bc और प्लस का 4b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के 4bc, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन गलती हो गई है। माइनस के 4 को जब हम प्लस के bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 4bc।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया है, जो 4b² है उसको हमने सबसे लास्ट लिखा है। वो क्यों लिखा है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पर हमारे पास माइनस था तो हमने क्या यूज किया था, a² प्लस में b² माइनस के 2ab। इसी प्रकार यहाँ पर भी लग रहा है a² प्लस के b² प्लस के 2ab, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लग रहा है फॉर्मूला प्लस में। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, c प्लस में दूसरी संख्या क्या है a, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन दोनों संख्याओं को लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, एक तो आ रहा है माइनस, एक आ रहा है 4 इसमें भी और 4 इसमें भी है, और b इसमें भी और b इसमें भी है। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा a। अब ये माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ से बचेगा c, और प्लस के 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, यानी 4 को मैंने लिख दिया 2 और b स्क्वायर को मैंने लिख दिया b, तो इस दोनों को एक साथ लिख दिया मैं 2b का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b² यानी 4b²। अब स्टूडेंट्स इसको मैंने मान लिया a, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, इस पूरे को मैंने मान लिया a, तो a का स्क्वायर, और इस पूरे को मैंने मान लिया b, तो b का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a, a की वैल्यू क्या है c प्लस में a, या फिर हम लिख सकते हैं a प्लस में c, इंटू में b की वैल्यू क्या है 2b। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4b a प्लस में c आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस के b² माइनस के 2ab, इसलिए मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया था। आप यहाँ पर इसको पहले भी लिख सकते हो, आप इसको पहले भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a² प्लस के b² माइनस के 2ab। तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास c प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 2b, और इसका हमें करना है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या लग जाएगा रूट, और 0 का रूट क्या होता है 0 ही होता है। माइनस के 2b इज इक्वल टू 0, माइनस के 2b को उधर भेजेंगे तो किसके इक्वल बराबर में क्या जाएगा प्लस में। यही हमें क्या करना था प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस देखकर करना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, b की वैल्यू निकाली, यानी a b और c की हेल्प से यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी, तो हमारे पास यहाँ तक आ गया था। आपने यहाँ तक कर दिया हमने फॉर्मूला लगा के। उसके बाद में क्या करना है, माइनस के 2ac है और प्लस के 4ac, कितने बचेंगे 2ac। उसके बाद में हम लिखेंगे a²। अब हमें क्या करना है 4b² को सबसे लास्ट लिखना है, तो इन दोनों को एक साथ लिखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस के 4b आ रहा था कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस में c। तो लास्ट में हमारा जो फॉर्मूला बना है a², या फिर आप अगर फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आपके पास जो भी प्रूफ करना है, इस प्लस के 2b को इधर ले जाओ, आप किसमें जाएगा माइनस में, और इसके ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। इससे क्या है कि आप इजी तरीके से कर सकते हैं, और बराबर में कुछ नहीं है तो आप क्या मान लोगे 0। लास्ट में आपका यह फॉर्मूला बनेगा, जो भी प्लस में 2b है उसको उधर भेजेंगे तो किसमें जाएगा माइनस में। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके जो चैप्टर नंबर 3 है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके मेन एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप आसानी से और सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।